इस कहानी की शुरुआत में हमें जंगल को दिखाया जाता है, जहां बोम्बा नाम के एक वैज्ञानिक जंगल में छोटी दुनिया के आधुनिक लोग लीफमैन की खोज करते हैं और वो इस दुनिया को लोगों को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में कैमरा और सेंसर लगा देते हैं। बोम्बा जंगल में थे तो उन्हें कुछ लीफमैन लड़ते हुए दिखाई देते हैं और उनके पीछे भागने लगते हैं और उन्हें एक पंछी नीचे गिरता दिखाई देता है, जिसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। वही हमें लीफमैन और बोंगस को लड़ते दिखाया जाता है, जहाँ एक बोंगस नोड नाम के लीफमैन पर हमला करता है। नोड बोंगस के हमले से नीचे गिरने वाला था, तभी उसकी मदद करने के लिए लीफमैन का सेनापति रोनिन आता है, मगर नोड उसकी मदद नहीं लेता। बोंगस नोड को पकड़कर ले जाने लगते हैं। नोड अपनी मदद के लिए चिल्लाता है। रोनिन नोड की मदद के लिए बोंगस से लड़ता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपने ग्रुप के साथ रहना चाहिए। वहीं बोम्बा की बेटी मेरी उनसे मिलने के लिए जंगल आती है। मेरी घर के अंदर जाती है, मगर घर पर कोई नहीं होता। बोम्बा दौड़कर आते हैं और वो मेरी को नहीं देखते और अपनी लैब में चले जाते हैं। मेरी बोम्बा को बुलाती है। बोम्बा मेरी को देखकर खुश होते हैं और उसे गले लगाते हैं। तभी वहाँ ओजी नाम का एक डॉगी आता है, जिसके एक आंख और एक पैर नहीं होता। मेरी ओजी को देखकर खुश हो गई थी, क्योंकि उसका बचपन का डॉग था। बोम्बा मेरी को उसका पुराना कमरा दिखाते हैं। मेरी रूम को देखकर कहती है कि बिल्कुल नहीं बदला। बोम्बा के मोबाइल पर एक सिग्नल आता है, जिसे देखकर बोम्बा कहते हैं कि आज पूनम की रात है, इस वजह से आज का दिन खास है, और वहाँ से चले जाते हैं। मेरी अपनी माँ की तस्वीर को अपने कमरे में लगाती है और तस्वीर से बातें करती है, क्योंकि मेरी की माँ गुजर चुकी थी। वहीं रोनिन जंगल की रानी के पास जाता है और कहता है कि बोंगस की नजर हमारी सीमा पर है और वो आपको वारिस चुनने से रोक सकते हैं। रानी रोनिन से कहती है कि मुझे मौका कई सालों बाद मिला है, जिसकी वजह से मैं अपने वारिस के रूप में एक कली को चुनूंगी जो जंगल की हिफाजत बोंगस से करेगा। वहीं दागदा जो एक बोंगस है, वो अपने पिता मेंड्रेक से कहता है कि मेरा लीफमैन से जानबूझकर झगड़ा हो गया, जिससे चूहा मारा गया, जिसकी खाल का मैंने कोट बना लिया जो आपके कोट जैसा है। मेंड्रेक दागदा से कहता है कि मैंने तुम्हें लीफमैन के जश्न के बारे में पता लगाने को कहा था। दागदा कहता है कि हमारे इलाके से थोड़ी दूर लीफमैन का जश्न होगा। मेंड्रेक कहता है कि मुझे हरियाली से नफरत है, इस वजह से हमें रानी को कली को अपना वारिस बनाने से रोकना होगा, ताकि हम जंगल के साथ रानी को खत्म कर दें, जिससे फिर कोई जंगल को हरा भरा नहीं कर सकेगा। वही नोड एक उल्लू के ऊपर बैठकर मून हेवन आता है। रोनिन उसे अपनी टीम के पास वापस जाने को कहता है। नोड को अपनी टीम और लीफमैन का काम पसंद नहीं होता, इसीलिए वो लीफमैन गार्ड से इस्तीफा दे देता है। रानी लीफमैन की सुरक्षा में अपने लिए वारिस के रूप में एक कली चुनने जाती है। वही मेरी अपने डेड से बात करने जाती है, मगर वो पेड़ के ऊपर होते हैं। वो मेरी को देखकर नीचे उतरने लगते हैं, तभी गिर जाते हैं। मेरी बोम्बा से कहती है कि माँ ने मुझे बताया था कि आप जंगल में बोने लोगों की खोज कर रहे हैं। बोम्बा मेरी से कहते हैं कि बोने लोग जंगल को बचाने में काफी मदद करते हैं और मेरी को अपने सिस्टम से चमगादड़ की आवाज सुनाते हैं, जिससे वो इंसानों की तरह बात करते हैं। बोम्बा मेरी को अपने साथ जंगल चलने के लिए कहते हैं और उसे एक हेलमेट देते हैं। मेरी बोम्बा से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप ये रिसर्च बंद कर दें और मेरे साथ आम इंसानों की तरह रहें। बोम्बा को फोन पर एक सिग्नल मिलता है और वो जंगल में जाने लगते हैं। मेरी कहती है कि अगर आप जंगल गए तो मेरे साथ रहने का मौका गवा देंगे। बोम्बा कहते हैं कि ये जरूरी काम है और वहाँ से चले जाते हैं। मेरी घर छोड़कर जाने लगती है और बोम्बा के लिए एक नोट छोड़ती है। मेरी टैक्सी के लिए लेरी को फोन करती है, लेकिन नेटवर्क नहीं आने की वजह से कॉल नहीं लगता। ओजी जंगल की तरफ भागती है, जिसे पकड़ने के लिए मेरी भी उसके पीछे भागती है। वही रानी कली को चुनने के लिए कमल की कलियों की तरफ जाती है और वो जिस भी पेड़ के पास से निकलती है वो फिर से खिल जाता है। ये सब देखकर मेरी गोल्ड नाम की लड़की अपनी माँ से कहती है कि मैं भी रानी बनूंगी। रानी को आता देख दो स्नेल पति पत्नी आपस में बातें करते हैं। गर्भ अपनी पत्नी मुंह से कहता है कि मैं भी लीफमैन बनना चाहता हूँ, इस वजह से तुम रानी के सामने कोई गलती मत करना। रानी मुंह और गर्भ के पास आती है और उनके पास से एक कली को चुनती है और उसे अपना वारिस बनाने का फैसला करती है। रोनिन को एक पेड़ की पत्ती सूखती दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि बोंगस यहाँ है और वो पेड़ पर तीर चलाता है, जहाँ बहुत सारे बोंगस उन पर हमला कर देते हैं। लीफमैन रानी को बचाते हुए बोंगस से लड़ते हैं। रानी भी अपनी शक्तियों का यूज करते हुए लोगों को बचाते हुए वहाँ से भागती है। वहीं मेरी भी ओजी को ढूंढते हुए जंगल पहुँच जाती है। मेंड्रेक और दागदा रानी पर हमला करने आते हैं। एक बोंगस रानी का रास्ता रोक
रोक लेता है। मेरीगोल्ड रानी को बचा लेती है। रोनिन रानी और मेरीगोल्ड को अपने पंछी पर बिठा लेती है। मैंड्रेक और दागदा ने रोनिन पर हमला कर दिया था। रोनिन दागदा की तरफ तीर चलाता है और उसे मार देता है। मैंड्रेक बदला लेने के लिए रानी को तीर से जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से रानी पंछी से नीचे गिर जाती है। मेरी देखती है कि एक छोटी औरत नीचे गिरी है और उसके पास जाती है। रानी कली में अपनी शक्तियाँ डाल देती है। मेरी कली को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो गोल घूमकर नीचे गिर जाती है और वो छोटी हो जाती है। रानी मेरी से कहती है कि इस कली को नीम कलू तक पहुंचा देना। रोनिन और कुछ लिफ्टमैन भी वहां आते हैं, लेकिन रानी तब तक मर चुकी थी। सभी लिफ्टमैन झुककर रानी को अंतिम विदाई देते हैं। रोनिन मेरी से पूछता है कि क्या तुम्हें रानी ने कुछ बताया। मेरी कहती है कि वो कली को नीम कलू तक पहुंचाने को बोल रही थी। मेरी को पता चलता है कि वो अभी छोटी हो गई है और वो रोनिन से कहती है कि तुम मुझे बड़ा करो, वरना मैं तुम्हें कली नहीं दूंगी। रोनिन कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, तुम नीम कलू से बात करो, शायद वो तुम्हारी मदद करे। मूव और ग्रब रोनिन से कहते हैं कि हम कली को ज्यादा नमी दे सकते हैं, इसीलिए हमें कली के साथ रहना होगा। रोनिन सभी को अपने साथ ले जाता है। वही नोट को बुफो नाम का एक मेंढक मारता है, क्योंकि उसने परिंदों की रेस को हारने को कहा था, लेकिन वो रेस जीत जाता है। रोनिन मुफो के पास आता है और नोट को उससे बचा लेता है। रोनिन नोट को बताता है कि रानी मर चुकी है और हमें जंगल को बचाने के लिए कली को नीम कलू तक पहुंचाना होगा। ये सारी बातें बुफो सुन लेता है। नोट रोनिन की मदद करने के लिए मान जाता है और अपने परिंदे पर मेरी को अपने साथ बिठा लेता है। वहीं बोम्बा जंगल से घर आते हैं और वो मेरी को आवाज देते हैं, पर वो घर पर नहीं थी। ओजी बोम्बा को मेरी का नोट दिखाता है, जिसमें लिखा था कि मेरी घर छोड़कर जा रही है। बोम्बा नोट को पढ़कर काफी उदास होते हैं। वही नोट मेरी के साथ खूब बातें करता है। रोनिन नोट से दूसरे रास्ते से चलने को कहते हैं, क्योंकि बोंगस ने आधा जंगल सुखा दिया था। नोट उसकी बात नहीं मानता और उसी रास्ते से जाने लगता है। तभी उन पर बोंगस हमला कर देते हैं। रोनिन नोट से जमीन पर एक गुफा के रास्ते से जाने को कहते हैं, लेकिन तभी उन पर एक बोंगस हमला कर देता है, जिसकी वजह से नोट और मेरी एक गड्ढे में गिर जाते हैं। गड्ढे के अंदर एक चूहा होता है, जिसे देखकर मेरी उसे खिलाने लगती है, लेकिन चूहा उस पर हमला कर देता है। नोट काफी कोशिश करता है, मगर वो मेरी को नहीं बचा पाता और मेरी बेहोश हो जाती है। रोनिन वहां आकर चूहे का एक बाल काट देता है, जिससे डरकर चूहा वहां से भाग जाता है। मेरी को होश आता है। रोनिन उसे अपने साथ बिठा लेता है और नीम कलू के पास पहुंचते हैं। वही मैंड्रेक बुफो को बुलाता है और उससे कहता है कि अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे बता दो, रोनिन कली को कहाँ ले गया है। बुफो से बता देता है कि रोनिन कली को नीम कलू के पास ले गया था। वही नीम कलू के पास काफी लोग आते थे, क्योंकि उसके पास एक जादुई पेड़ है, जिसमें इतिहास के बारे में पूरा ज्ञान मौजूद था और उसे सब कुछ पता रहता था। नीम कलू रोनिन के पास जाता है और रानी के बारे में पूछता है। रोनिन कहता है कि रानी मर गई और कली तुम्हें देने के लिए छोड़ गई। नीम कलू कहता है कि कली को महफूज जगह पर रखना होगा। नीम कलू सभी को पेड़ के अंदर ले जाता है, जहाँ इतिहास लिखा जाता है। नीम कलू एक पन्ने को पढ़कर बताता है कि जब कली पर पूनम के चांद की रोशनी पड़ेगी तो ये खिल जाएगी, इसीलिए इसे आज रात ही खिलाना होगा, क्योंकि आज ही पूनम की रात है। मेरी नीम कलू से कहती है कि मुझे भी घर जाने का रास्ता बताइए। नीम कलू मेरी को एक पन्ना देता है और उसे पन्ने पर फूंक मारने को कहता है। ऐसा करने से रानी वहाँ आती है और कहती है कि कली को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा इस जगह से कोई रिश्ता है। तुम्हें बस कली के खिलने तक उसके पास रहना होगा। रोनिन नोट को कली का ध्यान रखने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। मेरी नोट के पास आती है और वो दोनों कली को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। नोट मेरी को एक हिरण बताता है और उसके ऊपर बैठकर सवारी करने लगते हैं। कली को लेने के लिए मैंड्रेक नीम कलू के पास आता है और कली के साथ मग और ग्रब को भी ले जाता है। मैंड्रेक इतिहास का एक पन्ना चुरा लेता है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि कली अगर अंधेरे में खिले तो कली जंगल को खत्म कर देगी। रोनिन नोट पर काफी गुस्सा करता है, क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से जंगल खत्म भी हो सकता था। नोट कहता है कि हमें बोंगस बनकर कली को वापस लाना होगा। मेरी कहती है कि बोंगस बनने के लिए कवच मेरे पास है और उन्हें अपने घर ले जाती है, जहाँ रोनिन और नोट बोम्बा को देखकर कहते हैं कि हमें जंगल में ढूंढने की कोशिश करता है। रोनिन कहता है कि हमारे लिए खतरा है, इसीलिए हमने इसे कभी हमारे इलाके में घुसने नहीं दिया और इसे बस वही सामान दिए जिसकी हमें जरूरत नहीं थी। साथ ही इसके नक्शे से भी पता चलता है कि इसे हमारे बारे में पता नहीं चला और ये काफी धीरे बोलता है, जिसे देखकर हमें काफी मजा आता है। मेरी कहती है कि मैं
मैं उनकी बेटी हूँ। ओसी मेरी को देख लेता है और उसे खाने के लिए उसके पीछे भागता है। बोम्बा को भी कुछ छोटे लोग दिखाई देते हैं और उन्हें वैक्यूम क्लीनर की मदद से पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो मेरी को पकड़ लेते हैं। बोम्बा मेरी को एक कांच की बोतल में रखते हैं और वो छोटे लोग को देखते हैं। उन्हें बोतल में मेरी दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। मेरी बोतल से बाहर निकल जाती है और बोम्बा के मैप पर लिफ्टमैन की जगह को नोट कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। रोनिन और उसके साथी बोंगस कवच पहनकर बोंगस के इलाके में चले जाते हैं। रोनिन बोंगस को चकमा देता है। नोड और मेरी कली को ढूंढने जाते हैं। नोड और मेरी मब और ग्रब को ढूंढ लेते हैं और कली लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। उन्हें बोंगस देख लेते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। रोनिन और मैंड्रेक आपस में लड़ने लगते हैं। बोंगस कली को छीनने की कोशिश करते हैं, मगर नोड ने उन्हें नीचे गिरा दिया था। मैंड्रेक नोड को कली ले जाते हुए देख लेता है और जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से उन पर सभी बोंगस आकर हमला करने लगते हैं। इस वजह से रोनिन अकेला सभी बोंगस से लड़ता है और मेरी और नोड को वहाँ से जाने को कहता है। मेरी और नोड कली को लेकर मून हेवन पहुँच जाते हैं। कली को देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। नीमकलू कली को लेकर रोशनी के नीचे रख देते हैं। नोड मेरी से कहता कि जब कली खिलेगी तो तुम्हारा क्या होगा। मेरी कहती है कि मैं अपने घर चली जाऊंगी। चांद की रोशनी कली पर गिरती है और वो खिलने लगती है, मगर बोंगस के चमगादड़ वहाँ आकर चांद को ढक देते हैं, जिससे कली खिलना बंद हो जाती है। नोड बोंगस को मारने के लिए लिफ्टमैन की ड्रेस पहनकर बोंगस से लड़ने जाते हैं। मेरी तलवार लेकर बोंगस को मारने जाती है। नीमकलू से कहता कि कोई भी अनजान तुम्हारी तरह किसी की मदद नहीं करता। तभी मेरी को अपने पापा की याद आती है और उनके पास जाती है और उसे रानी की बात समझ आती है कि उसके पापा जिनको खोज रहे थे वो लिफ्टमैन है। अंधेरे की वजह से कली काली होकर अंधेरे में खिलने लगती है। बोम्बा को जब होश आता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो पागल हो गए और इस वजह से वो सारे कैमरास को बंद कर देते हैं। मेरी बोम्बा के कैमरे के सामने आकर बोलती है, मगर बोम्बा उसे नहीं देखते। मेरी पर एक बोंगस हमला कर देता है। ओसी वहाँ आकर बोंगस को मुंह से फेंक देता है। मेरी ने जो पिन मैप पर लगाया था उसे देखकर बोम्बा को पता चल गया था कि छोटे लोग असलियत में हैं और वो जंगल में जाते हैं, जहाँ उन्हें मेरी दिखाई देती है। मेरी बोम्बा को अपने पीछे आने को कहती है। वही नोट पर मैंड्रेक हमला करके उसके परिंदे को राख बना देता है और मैंड्रेक नीमकलू के पास कली को लेने चला जाता है। रोनिन भी वहाँ जाता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। मेरी बोम्बा के जेब से उनका मोबाइल निकालकर चमगादड़ की आवाज को चालू कर देती है, जिसकी वजह से सारे चमगादड़ बोम्बा के पीछे भागते हैं और चांद की रोशनी फिर से फैलने लगती है। वही रोनिन की मदद करने के लिए नोडा जाता है और वो दोनों मिलकर मैंड्रेक को एक पेड़ में छिपा देते हैं। चांद की रोशनी से कली खिलने लगती है और उसमें से एक शक्ति निकलती है जो कि मेरी गोल्ड गर्ल के पास चली जाती है और उसमें से रानी बाहर आती है और मेरी गोल्ड से कहती है कि तुम हर एक का ध्यान रखना। रानी की आत्मा मेरी गोल्ड के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से मेरी गोल्ड रानी बन जाती है और सब उसे झुककर सलाम करते हैं। नोड मेरी का हाथ पकड़ता है, मगर मेरी हवा में उड़ने लगती है। नीमकलू मेरी से कहता है कि तुम्हें रानी यहाँ लाई थी, इसीलिए नई रानी तुम्हें वापस भेज रही है। मेरी जाने वाली होती है, इसीलिए मेरी और नोट किस करते हैं और मेरी वहाँ से चली जाती है। वही बोम्बा जंगल में अकेले घर जा रहे होते हैं, तभी उन्हें मेरी दिखाई देती है। मेरी अपने पापा को गले लगाती है, फिर वो साथ में चले जाते हैं। अगले दिन बोम्बा लिफ्टमैन का स्केच बनाते हैं और उनके लगाए सेंसर पर नोट का कॉल आता है। मेरी नोट से बात करती है, तभी मब बीच में आ जाता है और नोट को मब खा लेता है। मेरी और बोम्बा लिफ्टमैन से मिलने जंगल में जाते हैं। यहीं पर इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।